दोस्तों, आज हम आपको भारत के राजस्थान के एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जिसका किला पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो इस जगह का नाम ऑटोमेटिक उनके साथ जुड़ जाता है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की, और आज हम आपको चित्तौड़गढ़ और उसके किले के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें और उसका ऐसा इतिहास बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। नए दर्शक वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चित्तौड़गढ़ भारत देश के एक राज्य राजस्थान का एक शहर है। ये शहर 180 मीटर पहाड़ी पर बने महल के लिए जाना जाता है जो 691.9 एकड़ में फैला हुआ है। ये कितना पुराना है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में महाबली भीम अमर होने के रहस्य बारे में जानने के लिए इस जगह का दौरा किया था। इस किले से जुड़ी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। आज ये स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये राज्य शुरू से मौर्य और राजपूतों के अधीन में रहा है। ये राज्य मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया, इसको लेकर राजपूतों की अलग अलग राय है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था और इसका नाम भी मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के बाद ही रखा गया था। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी के रूप में देखा गया था। इसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। ऐसा माना गया है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ 8वीं शताब्दी में सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के एक हिस्से के रूप में मिला था। उसके बाद बप्पा रावल के वंशजों ने इस पर राज किया। इतिहास के पन्नों के अनुसार इस किले पर 7वीं शताब्दी से 568 तक राजपूतों के सूर्यवंशी वंश ने राज किया। राजपूतों ने इस राज्य का परित्याग किया था क्योंकि 1567 में गल शासक अकबर ने इस किले को घेरा था। उसके बाद अकबर ने इस किले को कई बार नष्ट भी किया। लंबे समय बाद 1902 में इसकी फिर से मरम्मत कराई गई। इतिहास में इस किले के कई बार टूटने और कई बार निर्माण की कहानियां हैं। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए हैं। जब भी चित्तौड़गढ़ राजा युद्ध में परास्त हुआ है तब वहां की शीरांगनाओं ने जौहर का रास्ता चुन अपनी आन बान शान की रक्षा की है। राजपूत वीरांगनाओं का इतिहास ये बलिदान अतुल्य है। सबसे पहले जब 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तब राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती की युद्ध में अपने पति की जान चली जाने के कारण जौहर किया था। उसके बाद 1537 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था। इसीलिए ये महल हिम्मत, वीरता, राष्ट्र प्रेम और मेवाड़ के वीरों और उनकी महिलाओं और बच्चों के बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। इस राज्य के सैनिक, महिलाएं, बच्चे या वहां के राजाओं ने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी जान की आहुति देना सही समझा था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 1300 किलोमीटर की परिधि के साथ देश का सबसे बड़ा दुर्ग है। इस किले तक पहुंचना काफी कठिन काम है क्योंकि ये मैदानों से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है। इसकी किलेबंदी खुद 2 किलोमीटर लंबी और 155 मीटर चौड़ी है जो एक पठार पर स्थित है। ये दुर्ग विशाल दीवार से घिरा हुआ है जो इस किले के साथ 13 किलोमीटर तक चलती है। इस किले के एक तरफ पहाड़ों से घिरा होना इसको अभेद बनाता है। इस किले तक पहुंचने के लिए 7 अलग अलग द्वार से गुजर कर जाना होता है, जिसमें पैडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल अंतिम और मुख्य द्वार के नाम से शामिल है। चित्तौड़गढ़ किले परिसर में कई संरचनाएं स्थित है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बता दें कि इस किले में 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर, 4 स्मारक और 20 कार्यात्मक जल निकाय स्थित हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पर मीराबाई मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर और विजय स्तंभ स्मारक भी स्थित है। इस किले का निर्माण 2 चरणों में किया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर 2 अलग अलग निर्माण शैलियों को देख पाएंगे, जिसमें से एक शैली राजपुताना और दूसरी सिसोदियन है। अष्टकोणीय और हेक्सागोनल टावर पत्थर के फाटकों के साथ मिलकर किले तक एक संकीर्ण रास्ता छोड़ते हैं। इस किले में राणा कुंभ महल, कंवरपाड़ का महल और कवि मीराबाई का महल भी स्थित है। बाद में किले की संरचना में रतन सिंह पैलेस और फतेह प्रकाश भी शामिल किए गए हैं। इन सभी के अलावा 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले भारत के इस विशाल दुर्ग के अंदर सम्मिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और कालिका मंदिर है, जो कि बहुत ही ज्यादा शोभायमान है।
जो कि न सिर्फ इस विशाल किले के आकर्षण को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं, बल्कि राजपूत वंश के गौरवशाली अतीत को भी दर्शाते हैं। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर बने ये स्तंभ पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के इस विशाल किले के अंदर मंदिर, जलाशयों और विजय स्तंभों के साथ साथ कई बेहद सुंदर महल भी बने हुए हैं। इस किले के अंदर बने राणा कुंभा, पद्मिनी और फतेह प्रकाश महल इस किले की सुंदरता और आकर्षण को और अधिक बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि फतेह प्रकाश पैलेस में मध्यकाल में इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां, कला समेत कई पुरा महत्व वाली वस्तुओं का बेहतरीन संग्रह किया गया है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजपुताने में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गोहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। ये दुर्ग अरावली की पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दुर्ग के महत्व को बताता है। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो इन चीजों को खाना न भूलें। बाजरे की राब। अगर आपने राजस्थान और चित्तौड़गढ़ में रहकर रबड़ी नहीं खाई तो समझ लीजिए इसके बिना आपका ट्रिप अधूरा है। चित्तौड़गढ़ की लजीज रबड़ी दुनिया भर में मशहूर है। चित्तौड़गढ़ में रबड़ी को राब भी कहा जाता है। ये रबड़ी खाने में बेहद हेल्दी और लजीज होती है। सर्दियों में इसे खाने से सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या खत्म हो जाती है। इस रबड़ी को घी, अदरक और गुड़ से तैयार किया जाता है। राजस्थानी कढ़ी। कढ़ी चित्तौड़गढ़ के साथ साथ पूरी दुनिया के फेमस फूड में से एक है, लेकिन यदि आप कढ़ी के असली स्वाद को चखना चाहते हैं तो ये आपको चित्तौड़गढ़ के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। चित्तौड़गढ़ की कढ़ी तीखे और मसालेदार टेस्ट का कॉम्बिनेशन प्रदान करती है, जिसे बेसन के पकोड़े, छाछ, बेसन और घी से तैयार किया जाता है। कढ़ी चित्तौड़गढ़ का एक पारंपरिक भोजन है जो स्थानीय लोगों के साथ साथ इंडियन और फॉरेनर टूरिस्ट को भी खूब पसंद आता है। आम की लौंजी। आम की लौंजी चित्तौड़गढ़ की फेमस डिशेज में से एक है, जिसे गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती गर्मी को मात देने के लिए पकाया जाता है। कच्चे आम, सौंफ और चीनी से मिलकर तैयार होने वाली आम की लौंजी खट्टी मीठी टेस्ट वाली होती है, जिसे थाली के साथ परोसा जाता है। आम की लौंजी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध खाने में एक एक्स्ट्रा टेस्ट के रूप में कार्य करती है, जिसे किसी भी सब्जी, रोटी या पूड़ी के साथ खाया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कई सारी ऐतिहासिक चीजें बनी हुई है और इसीलिए अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाते हो तो इन जगहों पर जाना आप बिल्कुल भी न भूलिए। तीसरा, भैरव पुल। पाडन पुल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरव पुल के रूप में जाना जाता है।